हम किसी सत्संग में जाते हैं, किसी संत महापुरुष के नज़दीक में जाते हैं तो यह क्या है? यह भाग्य है। और कोई संत महापुरुष हमारे द्वार पर आ जाए तो ये भाग्य नहीं, ये तो कृपा कहा जाएगा। मुख्यतस्तु महत कृपयैव तद कृपा लेशाद वा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति प्राप्त होती है दो के अनुग्रह से। एक मुख्यतस्तु महत कृपयैव, एक महान पुरुषों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है, और दूसरा तद कृपा लेशाद वा, अथवा तो भगवान की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो हमारे घर पर अगर कोई संत पधारे तो ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा भी है और संत महापुरुषों की, गुरुजनों की भी कृपा है। बोलो संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। अध्यात्म रामायण में एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है कि भक्तानाम मम योगिनाम सुविमलस स्वान्तातिशान्तात्मनां मत्सेवाभिरतात्मनां च विमलज्ञानात्मनां सर्वदा संगं यः कुरुते सदोत्यतमतिस्तत्सेवनान्यधि मोक्षस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशं दृश्यो भवेनान्यथा। भगवान कहते हैं कि जो अमलात्मा विमलात्मा जो महापुरुष हैं, जिनका अंतःकरण अति पावन है, अति निर्मल है, जिनका जीवन बड़ा उज्जवल है, ऐसे जो दिव्य महापुरुष हैं जिनका जीवन मेरे लिए ही समर्पित है, मुझ में लगे हुए ऐसे अमलात्मा महापुरुषों का जो सेवन करता है अपने जीवन में, उनकी सन्निधि को प्राप्त करता है, उनकी सेवा को प्राप्त करता है, तो बोले कि संगम यह कुरुते सदोत्यतमतिस् तत्सेवनान्यधि मोक्षस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशम्। मोक्ष उसके हाथ पर स्थित है, अर्थात मोक्ष की भी चाहना किसी के मन में है अथवा मोक्ष चाहता भी नहीं है तो भी महापुरुषों की सेवा करने से मोक्ष का द्वार उसको खुल चुका है। क्योंकि मोक्ष का सीधा सा अर्थ है मन का मुक्त हो जाना। मन विकारों से मुक्त हो जाए उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई अलग वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ जो मन है ये जन्म जन्मांतर के विषयों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त हो जाए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आवरण न हो। जैसे दर्पण है, दर्पण में धूल लगी हुई है, दर्पण में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे उस पर कपड़ा मार देते हैं, सूखा कपड़ा अथवा गीला कपड़ा, तो दर्पण स्वच्छ दिखने लगता है। इसलिए कहा ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारा मन भी दर्पण है, तो इसको स्वच्छ करना है, इसको पवित्र करना है। जहां हमारा मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, वही मुक्ति है, मन की मुक्ति है। मन मुक्त हो गया कर्मों से तो मोक्ष यही है। मोक्ष कोई बाहर नहीं है, यही हमको मुक्त होना है। तो बोलते हैं संतों का संग करने से मुक्ति यहीं पर ही संभव है। और संत महापुरुषों का संग ठीक इसी प्रकार से है जैसे गंगा जी में जाकर के हमने स्नान किया। गंगा में स्नान करने से जैसे जीव के पाप धुलते हैं, ऐसा महात्म्य कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से संत महापुरुषों के नजदीक बैठने से, उनके अमृत वचन से हम आप्लावित जब होंगे तब हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। क्योंकि संतों के नजदीक में बैठेंगे तो भगवत कथाओं को श्रवण करने का लाभ मिलेगा। संत महापुरुष जो अपना भजन पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सन्निधि में रहते हैं, तो उनके ऊपर जो भगवान की कृपा है, उनका अनुग्रह है, वो अनुग्रह हमारे ऊपर भी बरसता है। उस अनुग्रह से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होने लगते हैं, अंतःकरण निर्मल होने लगता है। अंतःकरण के शुद्ध होते ही जितनी पाप राशियां हैं पूर्व की, उन पाप राशियों का समन यथाशीघ्र हो जाता है। आगे के लिए फिर पाप कर्म नहीं बनते। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि धोवत है संसार में सब गंगा माहे पाप,
संसारी लोग तो गंगा में जाकर के पाप धोते हैं, गंगा पतित पावनी है, लेकिन बोले कि सुंदर संतनि के चरण गंगा वंदे आप। जब भागीरथ जी महाराज गंगा के अवतरण के लिए जब तप करते हैं, आह्वान करते हैं, और गंगा मैया तैयार हो गई आने के लिए, सारी व्यवस्था बन गई, तो गंगा मैया को चिंता हो गई। भागीरथ ने पूछा कि मैया तुम इतनी चिंतित क्यों हो, क्या विचार कर रही हो? बोले भागीरथ, मेरे इस धरातल पर आने पर मेरी महिमा जब सब संसारियों को जब पता चले, तो सब संसारी लोग मुझ पर आकर के अपने पाप धो करके जाएंगे। मैं तो सबके पापों को धोऊंगी, लेकिन इनका जो पाप संग्रहित हो गया है, तो वो पाप कहाँ जाएगा? मैं भी तो कलुषित होंगे ना, तो मुझे शीतलता कैसे मिलेगी? क्योंकि उन पापों को वहन करने से मेरी शीतलता में जब न्यूनता आएगी, मैं तो विचलित होंगी ना, मुझे तो उनके पाप संतापित करेंगे, तो उन संतापित पापों को कैसे शमन किया जाएगा? मैं कैसे मुक्त होंगी उन पापों से? मुझे शीतलता कहाँ से मिलेगी? तो भगीरथ ने हाथ जोड़ा, बोले मैया तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम दुनिया की पाप धो, और तुम्हारे यहाँ आकर के जो पाप धो करके जाएंगे, तो तुम्हारा धोवन संत महापुरुष करेंगे। बोले कैसे? बोले कि तुम्हारे दर पे आकर के जब संत महापुरुष जो भगवान की सेवा आराधना में लगे रहते हैं, उनकी उपासना में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे तपस्वी महापुरुष जब आपके गोद में आकर के स्नान करेंगे, उनका स्पर्श प्राप्त करने से, उनके उस दिव्य तेज से तुम पावित हो जाओगी, तुम पवित्र हो जाओगी, तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी। अर्थात गंगा जगत को शीतल करती है, और गंगा को भी शीतल करने वाले संत महापुरुष होते हैं। तो इस प्रकार संतों की महिमा को शास्त्रों ने बहुत जगह गाया है, बहुत बार कहा है।